हेलो बच्चों, कैसे हो आप? मज़े में? देखो, आज जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ना, बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। देखो, अगर आप इस वीडियो पर आ गए हैं तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। आज बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज जो मैं आपको पढ़ाऊँगा वो मैं प्रैक्टिकल के द्वारा भी समझाऊँगा। यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल करूँगा आपके सामने लाइव। और साथ में अगर आपको इस लेक्चर के नोट्स चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पे जाके लिंक पे क्लिक कीजिए और आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। तो आज जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो है फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। यहाँ लिख देता हूँ, फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, या फिर इसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब देखो ये होता क्या है, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से मेरी बात सुनना, एक एक बात सुनना, आराम से समझ में आएगा, ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे। देखो, हमारे पास यहाँ क्या है, कोई मेटल है, कोई धातु है। धातु में आपको पता है कोई ना कोई एटम होते हैं, कोई ना कोई एटम होते हैं, सीधी सी बात है। और इनमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातु के जो परमाणु होते हैं, परमाणु के पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो, हमारे पास जब कोई प्रकाश की किरण इसमें पड़ती है, आपको पता है प्रकाश की किरण में क्या होते हैं, फोटोन होते हैं। क्या होते हैं, फोटोन होते हैं। जब प्रकाश की किरण धातु की सतह पर पड़ती है तो धातु की सतह पर टकराने के बाद क्या होता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लग जाते हैं। क्या बाहर निकलने लग जाते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लग जाते हैं। क्यों निकलने लग जाते हैं? क्योंकि जब हमारे पास कोई फोटोन धातु की सतह पर डाला जाता है तो फोटोन जो ऊर्जा का पैकेट कहलाता है, अपनी सारी की सारी ऊर्जा, सारी की सारी एनर्जी किसको दे देता है, इलेक्ट्रॉनों को दे देता है। और वो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर क्या करता है, यहाँ से बाहर निकल जाता है और बाहर निकल के वातावरण में चला जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ कि फोटोन को जब किसी धातु की सतह पर हमने आपतित करवाया, डाला, तो जो धातु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन थे वो धातु की सतह छोड़कर बाहर निकल गए। किसके कारण, फोटोन के कारण। क्यों निकलते हैं? क्योंकि फोटोन अपनी सारी की सारी ऊर्जा किसको दे देता है, इन इलेक्ट्रॉनों को दे देता है। तो इसी प्रभाव को हम क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। हर्ट्ज नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। अब देखो ये होता कैसे है कि यहाँ पर हुआ क्या, देखो उसको बताने के लिए मैं आपको एक लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ सीधे सीधे। ठीक है, तो लाइव प्रैक्टिकल का सामान मंगाया जाए। ध्यान से देखना, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने दो धातु की प्लेटें ले ली, दो धातु की प्लेटें ले ली और इनको एक सेल से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया बच्चों, सेल से जोड़ दिया। अब देखो, मैंने कोई प्रकाश का सोर्स ले लिया, मैंने कोई लाइट का सोर्स ले लिया। देखो वो ब्लैक सा लाइट का सोर्स दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो लाइट का सोर्स ले लिया। अब लाइट को किस पे डाल रहे हैं, प्लेट पे डाल रहे हैं। और हमको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। मज़ा आएगा ना, जब धातु की सतह पर फोटोन पड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, मज़ा आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे फोटोन को चालू कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो मैंने चालू कर दिया, ये एनर्जी सोर्स, ये जो लाइट सोर्स है वो चालू कर दिया। फोटोन, कितने सारे फोटोन आ रहे हैं, मज़ा आ रहा है ना। फोटोन आ रहे हैं, कहाँ पड़ रहे हैं, प्लेट पर पड़ रहे हैं। ये देखो धातु की प्लेट पर पड़ रहे हैं। लेकिन हमको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन तो निकल ही नहीं रहा, इलेक्ट्रॉन बाहर आ ही नहीं रहा। अब क्या करें भैया, हमको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, जिसका हमें था इंतज़ार, वो कहाँ है, अरे भाई आजा, नहीं आए। अब मैंने क्या किया, अब मैंने जो इसकी फ्रिक्वेंसी है, आपको दिख रहा है, अब मैंने इसकी फ्रिक्वेंसी को क्या करा, ज़्यादा करना स्टार्ट कर दिया। धीरे 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 बढ़ा रहा हूँ, धीरे 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 बढ़ा रहा हूँ इसकी आवृत्ति को। आवृत्ति का मतलब है 1 सेकंड में करने वाले कंपनों की संख्या। आवृत्ति को मैं बढ़ाए जा रहा हूँ, बढ़ाए जा रहा हूँ, बढ़ाए जा रहा हूँ, बढ़ाए जा रहा हूँ। आया क्या, इलेक्ट्रॉन नहीं आया। अरे भाई कब आएगा, आजा इलेक्ट्रॉन, आजा इलेक्ट्रॉन, आजा। चलो आवृत्ति और बढ़ाते हैं, और बढ़ाते हैं, और बढ़ाते हैं, और बढ़ाते हैं। आ गया, देखो इलेक्ट्रॉन आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, जिसका हमें था इंतज़ार वो आ गया। देखो और आवृत्ति बढ़ाई मैंने, और इलेक्ट्रॉन निकलते जा रहे हैं। देखो कितने सारे इलेक्ट्रॉन निकल गए। आवृत्ति और बढ़ाओ, और बढ़ाओ, इलेक्ट्रॉन निकलते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते जा रहे हैं। और कितनी तेज़ स्पीड से गति करते जा रहे हैं, कर रहे हैं ना, कितना मज़ा आ रहा है।
तालियां बजाओ, बैंड बाजा लेके आओ, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। देखो कितने सारे इलेक्ट्रॉन निकाल दिए मैंने एक बार में, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं। किसके कारण निकल रहे हैं? ये आवृत्ति के कारण कर निकल रहे हैं। एक निश्चित आवृत्ति के कारण ही ये इलेक्ट्रॉन निकल पा रहे हैं। उस निश्चित आवृत्ति को हम क्या कहते हैं? देहली आवृत्ति कहते हैं। अब अगर मैं इसको कम करूं, आप कहेंगे ऐसा कैसे हो रहा है? अगर मैं इस आवृत्ति को कम करने लग जाऊं, धीरे धीरे कम करूं, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का निकलना भी क्या होगा? कम हो जाएगा। देखो इसको कम करता हूं मैं, तो मैं धीरे 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 इसको कम करता हूँ, धीरे धीरे। देखो इलेक्ट्रॉन आना कितना कम हो गए, देखो स्पीड कम हो गई इलेक्ट्रॉन की, धीरे धीरे आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कम हो गई, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कम हो गई। देखो ये आखिरी के इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? देखो धीरे 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 कम हो गए, धीरे धीरे कम हो गए और बिल्कुल निकलना बंद हो गए, बिल्कुल निकलना बंद हो गए। ठीक है, तो दोस्तों, तो ये आपने क्या देखा? प्रैक्टिकल लाइव देखा, मैंने आपको दिखाया। अब मैं ये बताता हूँ हुआ क्या। मैंने पहले फोटोन डाले, लेकिन फोटोन डालने के बाद भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकले धातु से। क्यों नहीं निकले? उसके पीछे क्या कारण था? उसके पीछे ये कारण था कि इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से तब तक नहीं निकलेंगे। कब तक नहीं निकलेंगे? तब तक नहीं निकलेंगे जब तक एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश नहीं डाला जाए। एक निश्चित आवृत्ति का जब प्रकाश डाला जाएगा तभी धातु की सतह से क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, नहीं तो नहीं निकलेंगे। ठीक है, और वो निश्चित आवृत्ति क्या कहलाती है हमारे पास? देहली आवृत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? देहली आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, ये याद रखना कि जो निश्चित आवृत्ति होती है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन निकल जाता है वो देहली आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, अब इसका क्या है? जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है, प्रकाश विद्युत प्रभाव है, इसका हमको समीकरण देखना है। प्रकाश विद्युत प्रभाव का समीकरण, प्रकाश विद्युत प्रभाव का समीकरण। देखो प्रकाश विद्युत प्रभाव का समीकरण हम देखते हैं तो हमको क्या पता है कि जब किसी धातु पर फोटोन डाले जाते हैं तो वो क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन से क्रिया करता है। देखो, या फिर हम पहले ये देखते हैं कि जो एक फोटोन है, फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है? फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है? h न्यू। एक फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है? h न्यू। अब मैंने फोटोन को किसी पर डाला, ठीक है, तो देखो एक फोटोन किससे क्रिया करता है? एक फोटोन बराबर एक इलेक्ट्रॉन। एक फोटोन जो है एक इलेक्ट्रॉन को अपनी सारी ऊर्जा दे देता है। जो एक ऊर्जा का पैकेट है, एक फोटोन है, एक इलेक्ट्रॉन को अपनी सारी ऊर्जा, सारी एनर्जी दे देता है। अब देखो, जब फोटोन ने, ये हमारे पास फोटोन को क्या लिख रहे हैं हम? h न्यू। फोटोन को क्या लिख रहे हैं? h न्यू। अब फोटोन ने अपनी सारी ऊर्जा किसको दे दी? अपनी फोटोन ने सारी ऊर्जा किसको दे दी? इलेक्ट्रॉन को। अब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन कुछ काम कर रहा है जिसके कारण ये क्या है? धातु की सतह से बाहर निकल रहा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 + ½ mv²। आप कहेंगे ये क्या चीज़ है? देखो ये हमारे पास क्या है? गतिज ऊर्जा। अब आप कहेंगे ये क्यों ली गई है भाई? देखो जब मैंने फोटोन को धातु की सतह पर डाला और फोटोन ने इलेक्ट्रॉन से क्रिया करी, तो देखो जरूरत नहीं है कि जितनी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को धातु से बाहर निकालने के लिए चाहिए उतनी ही ऊर्जा फोटोन के द्वारा मिले। हो सकता है कि जितनी ऊर्जा धातु के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए चाहिए उससे ज़्यादा ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को मिल जाए। ठीक है, जैसे ये धातु की सतह है, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए इलेक्ट्रॉन को उससे ज़्यादा ऊर्जा मिल जाती है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन को उससे ज़्यादा ऊर्जा मिल गई तो उससे ज़्यादा ऊर्जा का वो क्या करेगा? उससे ज़्यादा ऊर्जा के कारण वो क्या करेगा? गति करेगा। ठीक है, तो ये वाली ऊर्जा तो क्या हो गई? कार्यफलन हो गई। ये क्या है? ये तो धातु से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए काम में आएगी।
और ये वाली इलेक्ट्रॉन को गति करवाने के लिए, ठीक है। यानी कि ये जैसे डायग्राम में दिख रहा है कि जब हमारे पास फोटोन इलेक्ट्रॉन पर पड़ेगा तो इसकी कुछ ऊर्जा, फोटोन की कुछ ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को निकालने के काम आएगी और बाकी की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को गति कराने के लिए काम में आएगी। इसको हम कह रहे हैं गतिज ऊर्जा। अब हमें गतिज ऊर्जा का मान निकालना है तो हम लिख सकते हैं हाफ mv² बराबर h न्यू माइनस फाई, h न्यू माइनस फाई लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो अगर यदि निश्चित आवृत्ति का ही प्रकाश डाला जाए, यदि निश्चित आवृत्ति का ही प्रकाश डाला जाए, कोई कह रहा है, इसको देखो समीकरण नंबर मैं 1 दे देता हूं, ठीक है। निश्चित आवृत्ति का प्रकाश डाला जाए, मैंने क्या किया, मैं पहले बता रहा था कि निश्चित आवृत्ति से ज़्यादा का भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर बिल्कुल निश्चित आवृत्ति का प्रकाश डाला जाए तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर तो निकल जाएगा, बाहर तो निकल जाएगा धातु की सतह से, लेकिन वो गति नहीं कर पाएगा। तो गति नहीं कर पाएगा तो हाफ mv² क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। हाफ mv² 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, h न्यू माइनस फाई, ठीक है। h न्यू माइनस क्या हो जाएगा, फाई, और देखो h न्यू माइनस फाई हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमने क्या मान लिया, जो v² है वो 0 मान लिया, क्योंकि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो गति नहीं कर पा रहा, इसलिए हमने v² 0 मान लिया। और जो हमारे पास यहाँ पे h न्यू है, देखो इसमें अंतर दिखाने के लिए हम इसको मान लेते हैं h न्यू 0 मान लेते हैं, नोट मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे h नोट मान लिया, तो फाई की वैल्यू क्या हो गई, h न्यू नॉट। देखो सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि सिर्फ इतना प्रकाश, सिर्फ इतने फोटोन दिए गए हैं या सिर्फ इतनी ऊर्जा दी गई है, इतनी आवृत्ति का फोटोन दिया गया है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकते हैं, वो गति नहीं कर सकते। बाहर तो निकल सकते हैं लेकिन वो गति नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने उसको हाफ mv² गतिज ऊर्जा को क्या मान लिया, 0 मान लिया, क्योंकि गति हो ही नहीं रही, तो गतिज ऊर्जा v को हमने 0 मान लिया है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, थोड़ा सा मिटा देता हूँ, देखो यहाँ तक सही है, ठीक है। मैं नीचे का मिटा रहा हूँ क्योंकि मुझे ऊपर वाली समीकरण चाहिए। अब देखो जो फाई का मान आया था ना h न्यू 0, तो फाई का मान इसमें रख देते हैं समीकरण 1 में, तो मैंने क्या रख दिया, h न्यू बराबर फाई का मान क्या है, फाई का मान क्या है बच्चों, फाई का मान क्या आ गया, h न्यू 0 प्लस हाफ mv²। ये इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, हाफ mv² लिख सकते हैं। और अब मैं यहाँ पे h न्यू को इधर ले जाऊँ तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, हाफ mv² h न्यू माइनस h न्यू नॉट, h न्यू नॉट लिख सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या कॉमन ले लूँ मैं, h को कॉमन ले लूँ, न्यू माइनस न्यू नॉट, और यहाँ पे क्या लिख लूँ, हाफ mv², ठीक है। तो यही हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का समीकरण है, यही हमको निकालना था और कुछ नहीं निकालना था। यही हमारे पास क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट का समीकरण है, यही हमको निकालना था, इसके अलावा हमको और कुछ नहीं निकालना था। तो ये आपको अगर समझ में आया और अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो आज तो देखो आपको लाइक करके जाना पड़ेगा, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं डेली ऐसे ही प्रैक्टिकल वाली वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, नहीं तो मैं पहले की तरह जैसे बनाता हूं वैसे ही बनाऊंगा, ठीक है। तो अगली क्लास में मिलते हैं।